जापान ने हाल ही में एक अद्भुत खोज की है जो ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकती है। उन्होंने एक ऐसा सस्ता धातु खोज निकाला है जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से 1000% अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया के लिए महंगे और दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्लेटिनम। लेकिन जापानी वैज्ञानिकों ने एक सस्ते धातु का उपयोग किया है जो न केवल किफायती है बल्कि इसकी क्षमता भी अद्भुत है। इस नए धातु का नाम अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो यह एक साफ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग ईंधन सेल में किया जा सकता है, जो हमें कारों और अन्य वाहनों के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। जापान में इस खोज के पीछे का विज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस धातु की संरचना और इसके इलेक्ट्रॉनिक गुण इसे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बेहद प्रभावी बनाते हैं। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह तेजी से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इस खोज का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह वैश्विक ऊर्जा संकट को हल करने में मदद कर सकता है। वर्तमान में दुनिया भर में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। हाइड्रोजन ऊर्जा एक संभावित समाधान है और यदि इसे सस्ते और प्रभावी तरीके से उत्पन्न किया जा सके तो यह एक नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत कर सकता है। इस धातु का उपयोग न केवल औद्योगिक स्तर पर किया जा सकता है, बल्कि यह घरेलू उपयोग के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने घरों में हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग कर सकें, तो यह न केवल हमारी ऊर्जा लागत को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जापान की यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान और तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकती हैं। आखिरकार, अगर हम इस धातु का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो यह न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो सकती है। यह एक ऐसा समय है जब हम ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज कर रहे हैं और जापान की यह खोज निश्चित रूप से हमें उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकती है। आगे